टकराई गई भूत भविष्य के अनुमान में धड़क रहा है। खाना खाओ और सो जाओ, सुबह बात करेंगे। सुबह होगी तो बात करोगी ना। मतलब? इस अंधेरी जिंदगी की सुबह होगी तो या तुम रहोगी या फिर मैं। मुकुंद बेटा, दिल छोटा मत करो, हमारे पास दिल भी है, घर भी है। बेटा तुम सामान लेकर आ जाओ। अभिजीत ने शादी की, तरुण ने मोहब्बत की और विश्वजीत ने उन दोनों को साथ में देख लिया। लेकिन इन तीनों में से किसी का भी इरादा कत्ल करने का नहीं था। तीनों मिलकर भी तो कत्ल कर सकते हैं सर। किससे मिलना है? साहब अपराजिता मैम से। क्यों? साहब उनको ये लेटर देना था। प्यारी अपराजिता, बहुत बहुत प्यार। अब भी वैसी ही हो, देवी सी। इसका अंदाज़ा मुझे हो गया। बिना शर्त मजदूरों की मांगे मानकर मेरा रुतबा यूनियन में और भी ऊंचा बना दिया तुमने। तुम्हारी इसी कुर्बानी और प्रेम ने मेरे पाँव में बेड़ियां डाल दी। सच बताऊं अपरा, वापस जाने का मन ही नहीं रहा। यूनियन के बाकी लोग क्या सोचेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने यहाँ रहना तय कर लिया है। और नहीं तो तुम नज़रों के सामने तो रहोगी, शायद कभी कभी मुलाकात भी हो सके। कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, जैसे कहा था, मैं अपना वादा निभाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव तुम्हारा तरुण। उसके बाद मेरे और अपराजिता के बीच रोज़ लड़ाई होती थी। अगर मैं उसे ये बोलता कि तुम मेरा घर छोड़ दो तो शायद वो ये घर छोड़ भी देती, लेकिन उसने हमारे बेटे को भनक तक नहीं लगने दी कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है। बहुत ग्रेट थी वो। कुछ समय बाद हमारी गलतफहमियां भी खत्म हो गई थी। अब वो विश्वजीत की छोटी मोटी हेराफेरियों की शिकायत भी मुझे नहीं करने आती थी। आखिर विश्वजीत मेरा छोटा भाई था। और उसके बाद शायद ऊपर वाले से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने उसके जन्मदिन पर एक शानदार सरप्राइज पार्टी दी थी। अरे अभिजीत बताओ ना, कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे रुको बाबा, सब कुछ पता चल जाएगा। ओके। एक मिनट, थोड़ा सब्र रखा करो तुम। ओके जल्दी करो ना। स्ट्रेट स्ट्रेट, आंखें बंद रखना। ओके, नो चीटिंग। ओके। हाँ, राइट राइट राइट। ओके। राइट। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आंखें बंद रखना। ओके, ठीक है बाबा। नो चीटिंग। ओके, खोलो। नो। ओके। नाउ ओपन योर आईज। ओह माय गॉड, सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे मेरी जान। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू टू। तुम्हें पसंद आया? बहुत ज्यादा। चलो अब केक काटे। आओ बैठो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अच्छा है ना केक? बहुत स्वाद। I wanna dance with you. श्योर। Yeah. Come. अपरा डार्लिंग, आज तुम्हारा बर्थडे है। बस एक छोटी सी ख्वाहिश मेरी पूरी कर दो।
अरे वैसे तो ये रिवाजों के बिल्कुल उलट है, पर आज के दिन चलो बोलो। एक छोटा सा लवली सा तो इतना मस्का इसके लिए लगाया जा रहा था। चलो ठीक है, लेकिन आखिरी बार। पक्का। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। ओके। बस यूं गया और यूं है, ठीक है? मेरा वेट करना। क्या हो गया अपना तुम्हें? क्या हो गया अपना? अपना तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया अपना? अपना बोलो अपना। अपना वो उसी वक्त दम तोड़ चुकी थी। देखिए, ये एक दर्दनाक मर्डर है, इसलिए हम किसी को भी शक के दायरे से बाहर नहीं कर सकते, ना ही तरुण को, ना ही विश्वजीत को, और ना ही आपको। आप फिर वही बात कर रहे हैं। भला मैं क्यों अपनी पत्नी का कत्ल करूंगा? वो सब तो ठीक है, लेकिन जब तक सच्चाई सामने गिर गई। शट अप। सर कॉफी गिर गई। आई एम सो सॉरी। क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो कुछ पैसे रखे थे मैंने, मिल नहीं रहे हैं। वही जो आपने मुझे दिखाकर रखे थे? हाँ। उन पैसों से तो कल आप रंजू की दवाई लाए थे। अरे हाँ यशोदा, मैं तो भूल ही गया। देखो ना, सब चीजें भूलने लगा हूँ आजकल मैं जानती हूँ पैसे ना होने के कारण तुम परेशान हो, पर दिल छोटा मत करो। तुम्हें नया काम मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। हाँ यशोदा, रंजीत को पैसे दिए थे, वो जरूर दे देगा। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, मैं अभी आता हूँ। आपने हमें बताया कि आपके रिश्ते मधुर हो गए थे, लेकिन अगर पति पत्नी को एक दूसरे पर शक हो जाए तो ये रिश्ते इतनी आसानी से नहीं सुधरते। ये शक पति या पत्नी दोनों में से किसी को भी मौत के कुएं में धकेल सकता है, और कई बार तो पूरे परिवार को। आप इन्वेस्टिगेशन को गलत लाइन पर ले जाकर मामला उलझा रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ और आप कुछ और ही बात कर रहे हैं। क्या बताऊं? जब आदमी को झटका लगता है तब वो लाइन पर आ ही जाता है। तो मैडम झटका लगने से मधु रिश्ते पे आ गई या? नहीं मैडम, अपराजिता नहीं, मैं लाइन पर आ गया था। तो हमेशा की तरह आप गलत थे, आप मान गए? शट अप चंचल। मैं उस वक्त कितना गलत था ये सोचकर भी मुझे अपने आप से नफरत हो जाती है। क्यों? लेटर पढ़ने के बाद मैं बहुत गुस्से में था। जलन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। इसके बाद मैंने उसी दिन से अपराजिता पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। मैं साये की तरह उसका पीछा करने लगा। मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, और एक घटना ने मेरी आंखें खोल दी। कौन है भाई? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। अपराजिता, तुमने क्यों कष्ट किया इतनी रात को? मुझे बुला लिया होता। जरूरी बात करनी थी, इसलिए आ गई। आओ बैठो। ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो इतनी रात को आना पड़ा? दिन में भी तो आ सकती थी। ताकि लोगों को और बातें बनाने का मौका मिल जाए। तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुम्हारे और मेरे बीच में अब कुछ नहीं रहा। लेकिन मैंने किया क्या है? अभिजीत कह रहे थे कि तुमने लव लेटर भेजा है मुझे। ऐसा क्यों किया तुमने? दिमाग से काम लो। मैं तुम्हें लव लेटर क्यों लिखूंगा? हाँ, मजदूरों के प्रति तुम्हारे डिसीजन ने मुझे भावुक जरूर कर दिया था। मैंने मजदूरों की तरफ से तुम्हें धन्यवाद दिया था। इतना भी हक नहीं है मेरा? नहीं,
कोई हक नहीं तुम्हारा। अब मैं जैसी हूं, जहां हूं, सिर्फ अपने पति की हूं। यही वादा किया था ना तुमने मुझसे कि तुम मेरी जिंदगी में कभी नहीं आओगे। मेरी जिंदगी नरक बना दी है तुमने। मैं कहां जाऊं, क्या करूं? तुम उन्हें समझा सकती हो, कुछ भी तो गलत नहीं किया है तुमने। नहीं समझा सकती। वो समझते हैं कि हमारे बीच कुछ गलत है। तुम्हारे कहने से मेरे जैसा एक जिद्दी आदमी समझ सकता है, वो तो फिर भी एक अच्छा इंसान है। अभिजीत अच्छा था, अब वो अच्छा नहीं रहा। जब प्यार के दावे करने वाला आदमी पति बन जाता है ना, तो वो सिर्फ अधिकारों की बात करता है, अच्छाई की नहीं। तो तुम मुझे ये बताने आई हो कि तुम्हारा पति अच्छा आदमी नहीं है? नहीं अपराजिता, तुम्हारी ये सोच गलत है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी जिंदगी से चले जाओ। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे मेरे पति की चिंता है, मेरे बच्चे की चिंता है। अभिजीत बहुत शराब पीने लगे हैं, और अगर उन्हें कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। घर में इतना बड़ा तूफान आ गया, बात यहां तक पहुंच गई, और तुम मुझे आज बता रही हो? तुम जाओ अपराजिता, मेरी हवा भी तुम्हें कभी नहीं छुएगी। मैं कल ही ये शहर छोड़ दूंगा। अपना ख्याल रखना, टूटना नहीं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। अच्छा तो मैं चलती हूँ। मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। कितने अच्छे थे ये लोग और कितना बुरा था मैं। कितने पवित्र विचार थे इनके और कितने गंदे ख्यालात थे मेरे। कितनी मधुर और साफ थी इनकी दोस्ती। और पति होते हुए भी मैंने अपराजिता के साथ कितना क्रूर और कितना उदंड व्यवहार किया। सच कहूं तो अपने आप से ग्लानि होने लगी है मुझे। आपकी बातों ने तो मुझे रुला दिया सर। चुप रहो। सत्य की खोज करने वाले भावनाओं में बहकर अपना बैलेंस खराब नहीं करते। फिर क्या हुआ मिस्टर अभिजीत? और उसके बाद मैं घर आया और घर आते उसके कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर उससे माफी मांगने लगा। उसे मुझे देखकर यही लगा कि मैंने शायद शराब पी रखी है। उसने मुझे उठाया और मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया कि मैं पिस्टल लेकर उसका पीछा करता रहा हूं। वो सिर्फ मुस्कुरा दी, मुझे अपनी गोद में लेकर मेरे बाल सहलाने लगी। उस दिन मैंने उसकी आंखों में एक संतोष देखा, पवित्र संतोष। अपरा, क्या तुमने मुझे सचमुच माफ कर दिया? ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करो अभिजीत। नहीं अपरा, मुझे मेरे मन का बोझ हल्का कर लेने दो। तरुण की, ये हम दोनों की जिंदगी है, इसमें किसी तीसरे की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अपरा, मैं तुम्हारी हर इच्छा की रिस्पेक्ट करूंगा। और अगर मैं कुछ गलत कर दूं तो मुझे टोक भी देना। तुम्हारे जैसे लोग कभी गलत नहीं हो सकते अपरा। बस बस, मुझे सोने भी दो। अच्छा, तो हम आपको सुला दें? हम आपकी सारी बातें मानते हैं, आप सही भी हो सकते हैं, लेकिन आप बिना इजाजत ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेट्स मूव चंचल। ओके सर। सर लेकिन एक बात पूछूं? पूछो। शादी कराने के पहले आदमी अच्छा रहता है या शादी कराने के बाद उसे अच्छा बनना पड़ता है? चंचल शट अप, लेट्स गो। ओके सर। घर पे है कोई? रंजीत? मुकुंद आया होगा। अगर कोई पैसे की बात करे तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको भगा देना। जी ठीक है। नमस्कार भाभी। जी नमस्ते। जी वो रंजीत? जी वो घर पर नहीं है, कोई ज़रूरी काम था? हाँ भाभी जी, वो कुछ पैसे दिए थे रंजीत को उधार, वही वापस लेने आया था। ठीक है, तो वो घर आएंगे, मैं कह दूंगी।
ठीक है, मैं कल आता हूँ। नहीं, वो कल तक नहीं आएंगे। तो मैं परसों आ जाऊँगा। नहीं, इस बार वो काम के सिलसिले में ज़्यादा दिन के लिए गए हैं, शायद कई महीने लग जाएं। कह रहे थे आने का कोई पता नहीं। क्या बताऊं भैया, मैं तो खुद तंग आ गई हूँ। ठीक, नमस्कार। क्या चीज बनाई है पैसा भी, लोगों को झूठ बोलना सिखा देता है। कौन सी लहरों में फंस गया तू मुकुंद? जब ये लहरें ऊपर की ओर उछालें तो किनारे पर ले आएं, जब नीचे की तरफ जाएं तो गहराई में छिपे मोतियों का पता तक दे दे। पर जोखिम तो हर हालत में उठाना पड़ेगा ना। ये सब कुछ हासिल करना है तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। क्या हासिल करना है जो तेरे पास नहीं है? न घर है, न जमीन है, न बच्चों को खिलाने के लिए कुछ है तेरे पास। अनपढ़ भी है तू, और अनपढ़ लोगों के लिए नौकरी नहीं होती। हाँ, देवता दादा हैं जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, और ये अमीर लोग जिन्होंने तुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, तेरे बच्चों को भिखारी बना दिया है, तेरी बीवी ऐसे लोगों पर आश्रित हो चुकी है जो अपने लिए 2 जून की रोटी तक नहीं जुटा सकती। क्या झेल पाएंगे वो सब कुछ? मुझे उस क्लब के प्रेसिडेंट को औकात दिखानी है उसकी, उस विश्वजीत को। हाँ मुकुंद, तो कुछ तो चाहिए ना। पर ये लोग तो पाप का धंधा करते हैं ना। अच्छा, तुम इतने समझदार हो गए कि अब पाप और पुण्य का निर्णय करने लग गए। मेरी औकात ही क्या है? औकात बनती है पैसे से। अगर पैसा हो ना, किसी को भी उसकी औकात दिखाई जा सकती है। फिलहाल तो मुझे उस विश्वजीत को उसकी औकात दिखानी है। मुकुंद, देवता दादा, पैसा पास हो तो जिसको मर्जी उसकी औकात दिखा दो। किसको औकातें दिखा रहे हो? किसी को नहीं दादा, बस अपने आप को। नौकरी छोड़िए बेटे, दिल पे मत ले। आ जा हमारे साथ, 1-2 चक्कर लगा ले कश्ती के, टाइम पास भी हो जाएगा और पैसे भी मिलेंगे। ठीक है दादा, जो होगा देखा जाएगा। चंचल, यस सर। कल का प्रोग्राम लिखें? ओके सर, बताइए। कल हम तरुण को थाने में बुलाकर पूछताछ करेंगे। ओके सर, लेकिन थाने में क्यों? क्योंकि अब थोड़ा सख्ती से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। ये आदमी मुझे बहुत गहरा लगता है, शायद बहुत बड़ी मार पर है। ओके सर। आज बरसों बाद नाव चलाकर कैसा लगा मुकुंद? मुकुंद, मुकुंद। हाँ दादा, कुछ कहा आपने? खाक हो गए हो तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे बताओ तो। बशीर भाई, वो मैं यशोदा और बच्चों के बारे में सोच रहा था। क्यों, क्या हो गया उन्हें? वो किसी और की छत के नीचे रह रहे हैं तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। एक बात बताता हूँ मुकुंद, एक बहुत पढ़े लिखे साहब थे, क्या नाम था उनका? डॉक्टर नंदी। वो मेरे साथ अक्सर नाव में घूमने जाया करते थे। एक दिन मैं बहुत परेशान दिख रहा था, तुम्हारी तरह। डॉक्टर नंदी के दिल में पता नहीं क्या आया, अचानक मेरे को बोले, देवता, इस धरती पर खुश रहना सीखो। वो हर पल जो तुम्हारे हाथ में आया है उसे जकड़ कर रखो, उसी में ही खुशी और संतोष ढूंढो। हर आने वाला दिन अपने आप में पूर्णता लेकर ही आएगा, समझे? आदमी को इंतजार तो करना ही पड़ता है, तकदीर कभी भी पलट सकती है। अरे तुम परेशान मत हो, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं बशीर भाई, कब कैसे और कहाँ पलटेगी किस्मत। तू परेशान मत हो मुकुंद, बस थोड़ा इंतजार कर। चलें बशीर?
एक बात समझ नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये इतना हाई प्रोफाइल मर्डर केस आपने हमें देने की मेहरबानी कैसे कर दी? मैं इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहता हूँ। वो क्या है अभिमन्यु जी, मेरा ट्रांसफ़र पान बाजार थाने में होने वाला है और मैं मेडल के साथ जाना चाहता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि पुलिस के साथ साथ तुम और तुम्हारी डिटेक्टिव एजेंसी इस केस में मेरा पूरा हाथ बटाएं, समझ गए? ओके सर। क्योंकि जितनी बड़ी पोस्ट उतना ज़्यादा पैसा। जी बिल्कुल, इसीलिए तो आज हमने तरुण को भी थाने में बुला लिया है। वाह जी वाह अभिमन्यु जी, घर वाले तो घर वाले, आपने यूनियन लीडर को भी बुला लिया। अरे मरवाओगे क्या? हमारी कोशिश है इस केस को सही तरीके से हल करने की। नमस्ते इंस्पेक्टर अहमद। नमस्ते। नमस्ते सर। अरे आइए बैठिए। इंस्पेक्टर साहब चाय मंगवा लीजिए। क्यों कष्ट करते हैं सर, पुलिस की चाय कई बार महंगी पड़ जाती है। देखिए आप अपने आदमियों को कितने बार छुड़वा के ले गए, कभी आपको चाय महंगी पड़ी है चौधरी साहब? हम तो मरीज को देखकर इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा रहेगा कि आप इंजेक्शन देना बंद कर दें। कौन बीमार है और किसे इंजेक्शन देना है, मुझे आता है। शट अप। सॉरी सर। आप लोग बात कीजिए, मैं चाय मंगवाता हूँ। हवलदार। यस सर। सबके लिए चाय ले आओ। ओके सर। हाँ तो मिस्टर तरुण चौधरी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करें? जी। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि मरहूम अपराजिता को आप कब से जानते हैं? यूनिवर्सिटी के जमाने से। सिर्फ जानते हैं या अच्छी तरह से जानते हैं? अच्छी तरह से मतलब किस तरह का रिलेशन था आपका? बहुत गहरे दोस्त थे। पता है आपको, उनका मर्डर हो गया। जानता हूँ, इसी सिलसिले में तो बुलाया गया हूँ। मैंने सुना है कि आप हड़ताल वगैरह। मैंने उनकी कंपनी के मजदूरों की हड़ताल का मसला हल करवाया था। और उसके बाद लगातार आप अपराजिता से मिलते भी रहे? जी नहीं, फिर कभी नहीं। मैंने उनकी शादी के बाद कभी ना मिलने का फैसला किया था। हाँ, एक आध बार सरसरी मिले थे, लेकिन मजदूरों की हड़ताल का मसला हल होने के बाद फिर कभी नहीं मिले। मिले तो नहीं होंगे आप, पर सुना है कबूतर के हाथ, ओह सॉरी, कबूतर की चोंच चिट्ठी भेजी है आपने। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। धूल उड़ाते पग पग पल छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन। घड़ी टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे, भूत भविष्य के नेत्र। अंतर मन में धधक रहा है,